हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर 6 टिश्यू। इसके पहले जो हमने चैप्टर देखा था बायोलॉजी का, वो देखा था सेल के बारे में, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अभी जो हमारा चैप्टर है टिश्यू, देखिए जब हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं किसी भी बॉडी का या किसी भी एनिमल का, तो द स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, जो कि लाइफ फॉर्म कर रही है, वो क्या थी? सेल थी, है ना। सेल वो स्मॉलेस्ट यूनिट थी जो किसी भी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट हम जब उसके नेक्स्ट लेवल पे आते हैं तो वो क्या होता है? टिश्यू। मतलब हम बोल सकते हैं द नंबर ऑफ ए सेल आर फॉर्म्ड टिश्यू, है ना। द ग्रुप ऑफ सेल आर नोन एज टिश्यू। ठीक है, तो इस तरह से टिश्यूज़ की कई डेफिनेशन हो सकती है। तो ये जो है इस चैप्टर में हम आपको टिश्यूज़ के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ के बारे में, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, फिर परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सिंपल टिश्यू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ एंड उनके फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। आप हमारा चैनल इसके लिए देखते रहें। आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स जो है वो मिलती रहे। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा टिश्यू। अब टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ ए सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। टिश्यू जो है वो क्या है? सेल का ग्रुप ऑफ सेल है जो कि क्या करता है? सिमिलर स्ट्रक्चर भी रखता है और सिमिलर फंक्शन भी शो करता है। देखिए, सिमिलर स्ट्रक्चर इन द वे कि वे एक ही तरह के फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम यदि बात करें, हम अभी आगे देखेंगे, जैसे ब्लड इज़ ऑल्सो नोन एज टिश्यू, एक टाइप ऑफ टिश्यू है जिसमें उस तरह की सेल का ग्रुप है जो एक तरह के फंक्शन को शो कर रही हैं। इन द प्लांट्स एंड एनिमल ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। अब देखिए, प्लांट और जो एनिमल सेल है ना, उनका जो ग्रुप है वो क्या करता है? पर्टिकुलर फंक्शन शो करता है। जैसे एग्जांपल बताया है कि फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन बींग्स द सेल ऑफ मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड हेल्प इन मूवमेंट। जैसे बॉडी में जो मसल्स हैं हमारे, है ना, ह्यूमन बींग्स, हम मूव जो कर पा रहे हैं हमारी मसल्स के कारण कर पा रहे हैं। हम किसी भी चीज़ को होल्ड कर पा रहे हैं, हम राइटिंग कर पा रहे हैं, या हम कहीं चल फिर पा रहे हैं। कुछ भी जो मूवमेंट हो रहा है वो हमारी बॉडी में किसके कारण हो रहा है? मसल्स के कारण। हमारी मसल्स जो हैं कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती रहती हैं, जिसके कारण हम डिफरेंट फंक्शन कर पाते हैं। इन प्लांट द सेल्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यू कंडक्ट वाटर एंड फूड फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लांट टू द अदर। अभी हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ, जब प्लांट सेल देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि वाटर एंड फूड के कंडक्शन के लिए प्लांट में स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम होते हैं इन कामों के लिए, ऐसे ही जो प्लांट हैं उनमें डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं जो कि इस फंक्शन को शो करते हैं। फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो प्लांट में अलग तरह के टिश्यू का होता है जिसे हम फ्लोएम बोलते हैं, है ना। वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम से होता है। तो हम ये देखेंगे डिफरेंट तरह के जो फंक्शन है वो एनिमल और प्लांट दोनों की ही बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू परफॉर्म करते हैं। ये देखिए, ये एग्जांपल में भी बताया है, जाइलम जो है वो क्या कर रहा है? वाटर कंडक्ट करने का काम करता है, और फूड जो है वो फ्लोएम जो है वो फूड कंडक्ट करने का काम करता है। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना है ना। इसमें जो है फाइबर्स हैं, वेसिकल्स हैं, ट्रैकिट्स हैं, ठीक है। ये अलग अलग तरह की जो है सेल्स हैं, और इसमें सीव ट्यूब्स है, कंपेनियन ट्यूब्स हैं, फाइबर्स हैं, है ना। तो ये जो है इसी तरह से हम मसल्स में देखें तो अलग अलग तरह की मसल्स हैं। कार्डियक मसल, अभी ये सब आगे डिटेल में आने वाला है इस चैप्टर में। कार्डियक मसल्स अलग होती हैं, स्केलेटल मसल्स अलग हैं, स्मूथ मसल्स अलग हैं। तो ये जो है ये डिफरेंट फंक्शन शो करती हैं। फिर आगे हम देखें डिफरेंट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। देखिए, प्लांट और एनिमल टिश्यू जो है दोनों ही डिफरेंट हैं,
किस सेंस में डिफरेंट है? क्योंकि दोनों के ही फंक्शन अलग अलग है, दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं, तो ऑब्वियस बात है दोनों के स्ट्रक्चर भी अलग अलग होंगे, क्योंकि हम ये देख चुके हैं और अभी आगे समझ चुके हैं कि जो टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन होता है। जिस तरह के फंक्शन वो शो करेंगे उसी तरह का उनका स्ट्रक्चर होगा। तो प्लांट टिश्यूज़ अलग होते हैं, एनिमल टिश्यूज़ अलग होते हैं। तो यदि हम प्लांट टिश्यू देखें, प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लांट में क्या है, एक जगह से दूसरी जगह तक ये मूव नहीं कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स and tissue in plants provide mechanical support and strength. So most of the tissue consist of dead cell because they provide mechanical support and strength to the plant. अब देखिए प्लांट की हम बात करें तो प्लांट को क्या है, एक ही जगह पर रहना है, वहीं रह के उसे सारे सीजन्स जो हैं वो एक ही जगह रहता है, इधर उधर मूव नहीं कर सकता है। तो प्लांट को बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है ज़्यादा वो स्ट्रेंथ की है और मैकेनिकल सपोर्ट की है। तो देखिए स्ट्रेंथ और मैकेनिकल जो है उसके लिए यदि लिविंग टिश्यूज़ होंगे तो उनमें स्टिमुलस ज़्यादा होगा, सेंसेशंस ज़्यादा होगा। इसीलिए प्लांट में जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो किससे मिलके बना हुआ होता है, डेड सेल से मिलकर बना होता है। प्लांट का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो किससे मिलके बना होता है, डेड सेल्स से, मतलब डेड टिश्यूज़ होते हैं उसके अंदर, है ना। बेसिकली द ग्रोथ ऑफ द प्लांट टेक्स ओनली इन द सम रीजन, सो प्लांट्स एंड टिश्यू कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच डिवाइड एंड हेल्प इन द ग्रोथ एंड परमानेंट टिश्यू विच डू नॉट डिवाइड। देखिए अभी हम जब प्लांट टिश्यू आगे देखेंगे तो हमें दो तरह के प्लांट में टिश्यू दिखाई देंगे, एक होते हैं परमानेंट टिश्यू, दूसरे होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब जहाँ हम बात कर रहे हैं कि प्लांट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है और ग्रोथ भी जो है वो सर्टेन रीजन में होती है, प्लांट का हर पार्ट ग्रोथ नहीं करता है ना, सर्टेन रीजन, मतलब हम यदि अपर पोर्शन देखें प्लांट का वही ग्रोथ करता है, रूट वाला हिस्सा ग्रोथ करता है ना। इस टाइम कोई बीच में से तो ग्रोथ करने नहीं लगेगा। तो इसीलिए जहाँ जहाँ ग्रोथ होती है वहाँ वहाँ ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, और जैसे ही ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्टेड इनटू द परमानेंट टिश्यू, और फिर ये जो है ये डेड सेल इनमें ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाती है ना, सेल जो है डेड होने लगती है और इनमें रिजिडिटी आ जाती है, फिर जो सॉफ्टनेस है सेल्स की वो ख़त्म होने लगती है, ठीक है। तो प्लांट के टिश्यूज़ जो है मोस्ट ऑफ द डेड सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं। सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही क्या करते हैं, सेल डिवीज़न करते हैं, परमानेंट टिश्यू में सेल डिवाइड नहीं होती है, ठीक है। फिर हम यदि देखें एनिमल टिश्यू को, तो एनिमल मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड नीड मोर एनर्जी देन द प्लांट। एनिमल जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते हैं, इसीलिए इन्हें एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए रहती है ना, ये ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। सो मोस्ट सेल एंड टिश्यू एंड एनिमल्स आर लिविंग सेल। इसीलिए एज कम्पेयर टू प्लांट सेल मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ जो एनिमल्स में होते हैं वो कौन से होते हैं, लिविंग सेल्स से बने हुए होते हैं। द ग्रोथ ऑफ एनिमल इज़ मोर यूनिफॉर्म, सो एनिमल डू नॉट हैव सेपरेट डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल। देखिए यहाँ पर प्लांट में तो क्या था, एक पर्टिकुलर डिवाइडिंग एरिया था जो ग्रोथ कर रहा था, दूसरा नॉन डिवाइडिंग एरिया था जो ग्रोथ नहीं कर रहा था, इसीलिए वहाँ पर टिश्यू कहते हैं मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टाइप के। बट एनिमल्स में इस तरह का कोई भी डिवीज़न नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ सेल्स जो हैं वो डिवाइड करेंगी, कुछ सेल डिवाइड नहीं करेंगी। यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गन लेवल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, इसीलिए हर ऑर्गन्स में हमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू मिलेंगे। डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टिश्यूज़ होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे हार्ट में जो है कार्डियक टिश्यू प्रेजेंट होगा, इट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। ब्लड में जो होगा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा, इट इज़ ऑल्सो एन अदर टाइप ऑफ टिश्यू, है ना। तो ये डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ जो हैं हमें अलग अलग जगह पे देखने को मिलेंगे जो कि अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो ये जो बेसिकली प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ में डिफरेंट है ये मैंने आपको बताया। इसके बाद हम थोड़ी सी आउटलाइन देखें प्लांट टिश्यू के बारे में, है ना। प्लांट टिश्यू जो है मेनली दो टाइप के होते हैं, दो तरह के प्लांट टिश्यू होते हैं। द फर्स्ट इज़ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड इज़ द परमानेंट टिश्यू। दो तरह के प्लांट टिश्यू है, द फर्स्ट इज़ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड वन इज़ द परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, ये 3 टाइप के होते हैं, है ना।
अगर हम देखें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो तीन तरह के हमें रीजन पे दिखाई देंगे। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके आगे मैं स्ट्रक्चर में आपको समझाऊंगी, है ना, कि एपिकल वाला पार्ट कौन सा है, इंटरकैलरी वाला पार्ट कौन सा है ना, और जो लैटरल है वो वाला पार्ट कौन सा। अभी सिर्फ हम जस्ट हेडलाइंस में देख रहे हैं कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू भी जो है ये दो टाइप के हैं, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के हो गए, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इस टेबल के थ्रू आप समझने की कोशिश करिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्लांट टिश्यू को हमने दो टाइप में डिवाइड किया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थ्री टाइप के हो गए, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक एंड लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू जो है फिर अनदर टू टाइप में डिवाइड हुए, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट जो है वो क्या है, फिर थ्री टाइप के हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सिंपल परमानेंट टिश्यू फिर से दो टाइप के हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन सारे टिश्यूज़ के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।